क्योंकि इन बच्चों के पास क्या करें, गरीब लोग हैं बेचारे, ना तालीम के लिए पैसे हैं, ना कपड़ों हैं, ना किताबों के जो है ना इस बोझ को बेचारे उठा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इनको अलाउ करें, इनकी मदद करें, मैं नहीं समझता कि लियारी के अंदर आपको पढ़े लिखे बच्चे ना मिलें। आप कराची में देखिए, माजी में सारे गैंग वॉर कराची में नज़र आते थे आपको। पूरे कराची एक कॉल पे बंद हो जाती थी। लियारी कब किस वक्त एक कॉल पे बंद हुई है? तो उस वक्त ये खुशी क्यों थी? ये जो है ना खुशी उनके जहनों में कटक रही थी कि इस खुशी को हम कैसे ख़त्म करें। तो लेबल छपा दिया हम पे जो है ना गैंग वॉर का। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर रुस्तम है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी है और मैं यहाँ का एडमिन ऑफिसर हूँ। लियारी क्या है? लियारी के लिए माशाल्लाह, लियारी तो ऐसी जगह है और लियारी का नाम लेते ही इंसान, आप अगर पाकिस्तान में कहीं भी होंगे, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, जब आप लियारी का नाम लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि लियारी क्या है। लियारी बेसिकली अगर आप देखा जाएँ, माजी में जाएँ, तो लियारी से आपको बहुत से ऐसे चेहरे मिलेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को लीड किया है। जैसे हमारे यहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकले हैं, हमारे यहाँ से बड़े बड़े ओहदों पर ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं लियारी से। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी भी ओहदे पे फाइज, बड़े से बड़े ओहदे पे, उनके जो लिंक्स हैं ना वो लियारी से मिले हुए होंगे। सर एजुकेशन के हिसाब से भी मैं आपको बताऊँ और स्पोर्ट्स के हवाले से भी बताऊँ, और मैं आप बहुत से ऐसे जो है ना इवेंट और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लियारी मैं समझता हूँ कि बहुत आगे है, मगर चूँकि इसके ऊपर नज़रसानी नहीं है लियारी पे। आप देखें, एक छोटा सा मिसाल दूंगा। आप जिस वक्त जहाँ बैठे हो एक मेडिकल कॉलेज है वो। जब ये मेडिकल कॉलेज बना तो ये अच्छा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको बनाया और एक अच्छी चीज़ इसमें ये डाल दी कि इसमें कुछ कोटे डाल दिए उसने लियारी के अंदर। इस कॉलेज में जितने भी कॉलेजेस हैं इस वक्त, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें कोटा सिस्टम नहीं है। ये वाहिद कॉलेज है बल्कि पाकिस्तान की पूरी, इसके अंदर कोटा सिस्टम है। इसमें 15 सीटें लियारी की हैं, 10 सीटें गडाब की हैं, 10 सीटें बिन कासिम की हैं, 10 सीटें क्यामड़ी की हैं। रेस्ट ऑफ जो है ना सिंध के भी 25 सीटें हैं। ओवरऑल कराची की 20 सीटें हैं, सेल्फ फाइनेंस की 10 सीटें हैं। तो टोटल 100 सीट्स हैं इसके ऊपर। अब आप देखें जो बच्चा कराची में तालीम हासिल कर रहे हैं, आप देखें चाहे वो बिकन स्कूल हो, कराची सिटी वो ग्रामर स्कूल हो, बड़े बड़े वो लेवल के स्कूल्स हैं, आप उन बच्चों की कंपटीशन, क्योंकि ये जो लेवल है ना एक मेडिकल और इंजीनियरिंग का, ये एक बड़े पैमाने पे इसको देखा जाता है। और इसके जो बच्चे, अगर 1400 सीट है पूरे सिंध में, तो आप देखें इनके जो बच्चों की तादाद होगी जिन्होंने अप्लाई की होगी वो 25 से 30 हज़ार होगी, लेकिन लेते कितने? 1400 बच्चे। अब वो बच्चे कौन होंगे? वो क्रीम होंगे। अब उन क्रीम में जो बच्चे कराची के हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो परसेंटेज वो बच्चे भी ला रहे हैं और वही परसेंटेज लियारी के बच्चे जो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े हुए होंगे, प्राइवेटली जो छोटे मोटे स्कूल्स हैं उसमें पढ़े हुए होंगे, और वो परसेंटेज वो बच्चे भी लेके आ रहे हैं। ऐसी कंपटीशन लगी हुई है कि डाओ का बच्चा और हमारा लियारी का बच्चा सेम परसेंटेज पे खड़ा हुआ है। तो अब बताओ कि इसकी टैलेंट कहाँ होगी लियारी की, अगर इनको मराहत मिले इनको स्कूल्स में। क्योंकि इन बच्चों के पास क्या करें, गरीब लोग हैं बेचारे, ना तालीम के लिए पैसे हैं, ना कपड़ों हैं, ना किताबों के जो है ना इस बोझ को बेचारे उठा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इनको अलाउ करें, इनकी मदद करें, मैं नहीं समझता कि लियारी के अंदर आपको पढ़े लिखे बच्चे ना मिलें। 90% बच्चे इस वक्त इस लियारी से हर साल 15 बच्चे डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, हर साल। ये हिस्ट्री में है, जब से पाकिस्तान बना है 76 ईयर्स हो गए डाउ मेडिकल कॉलेज को, और एक बच्चा भी लियारी का वहाँ से डॉक्टर नहीं बना है। सर देखें, ये जो लफ्ज़ है गैंग वॉर, ये लफ्ज़ ये बनाया गया लफ्ज़ है। ये कोई लियारी के, आप माजी में देखें, लियारी में तो बड़े बड़े शायर, पढ़े लिखे, मैंने कहा जज, बड़े ओहदों पे फाइज लोग लियारी से ही निकले हैं ना। तो उस वक़्त ये गैंग वॉर लफ्ज़ क्यों नहीं लगाया गया उनके सर पर? एक प्लानिंग के तहत ये प्लान हुआ कि लियारी को अब हमने कैसे ख़त्म करना है, लियारी के लोगों में हमने कैसे मायूसी फैलानी है और लियारी के इस आवाम को कैसे हमने कैप्चर करना है। ये एक कब्ज़ा माफिया एक्चुअल लियारी पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे। लियारी के गय्यूर बहादुर पढ़े लिखे नौजवानों ने कभी उनको ऊपर अपने हावी नहीं होने दिया और उनको जो है ना उस लियारी से दरबदर कर दिया उन लोगों को। फिर उन्होंने ये ईजी समझा कि यार अब इनको बदनाम करने के लिए हम क्या करें कि इसको गैंग वॉर का चाप लगा दें। मुझे बताएं गैंग वॉर कहाँ है?
आप कराची में देखिए, माजी में सारे गैंग वॉर कराची में नज़र आते थे आपको। पूरे कराची एक कॉल पे बंद हो जाती थी। लियारी कब किस वक्त एक कॉल पे बंद हुई है? कभी नहीं। पूरी कराची जल रही होती थी। लियारी के लोग खुश यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, रात को बैठे हुए, दिन को लोग वहाँ से यहाँ आते थे कि यार ये तो यार कराची पूरा जल रहे हैं और आप लोग इतने खुश हैं। तो उस वक्त ये खुशी क्यों थी? ये जो है ना खुशी उनके जहनों में कटक रही थी कि इस खुशी को हम कैसे ख़त्म करें। तो लेबल चपा दिया हम पे जो है ना गैंग वॉर का। एक्चुअली यही पढ़े लिखे लोग हैं और यही गरीबों के बच्चे हैं। सिर्फ लफ्ज़ चेंज कर दिया गया, बजाय उनको पढ़ा लिखा बच्चा कहने के उनको गैंग वॉर का लफ्ज़ लगा दिया। और बाकी माशाल्लाह कराची देखें, ये हमारे रोशनियों का शहर है कराची, और कराची के लिए ये पाकिस्तान की हब है, ये माशी हब है पाकिस्तान की। और कराची कमाता है तो पूरे पाकिस्तान खाता है। तो हम पाकिस्तान के लोगों से और स्पेशली अपने कराची के पॉलिटिक्स, जितने भी हमारे पाकिस्तान में रहने वाले, कराची में रहने वाले, हमारी 10 बंदाना अपील है उनके साथ कि इसको एक गुलदस्ते की तरह संभाल के रखें। कराची को एक गुलदस्ता बनाएं। तमाम कौमियत के लोग यहाँ रहते हैं। कराची तमाम कौमियत के लोगों का है और इंशाअल्लाह हम इसकी हिफाजत करेंगे तो पाकिस्तान पलेगा और कूदेगा।